हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ये बिल्कुल डिटेल वीडियो है, मतलब एक एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से व्यक्ति अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने के लिए हमारे लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसमें चार्ज किस प्रकार से लिए जाते हैं, मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस किस प्रकार से रखना होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। तो अगर आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देख लो। या फिर अकाउंट आपका खुला हुआ पहले से, तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि यहां पर सारी की सारी जानकारी आपको आपके अकाउंट की मिलने वाली है। तो चलिए फिर बिना किसी तरीके स्टार्ट करें इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। देखो, एक सरकारी बैंक है। आप जानते हैं हमारे इंडिया में 12 सरकारी बैंक है, उनमें से बैंक ऑफ इंडिया भी एक सरकारी बैंक है। इस बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में मुंबई में। बैंक ऑफ इंडिया में आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC का एक इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसमें अगर फ्यूचर में कभी बैंक ऑफ इंडिया के साथ होता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो 100% सुरक्षित है। RBI इस बीमा के तहत आपके 5 लाख रुपए की गारंटी लेती है, और ये बीमा आपको लगभग सारे के सारे अकाउंट पे सारी बैंकों में देखने को मिल जाता है। टोटल हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस की, तो पूरे इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया के 5100 से प्लस ब्रांचेस हैं। अगर हम ATM मशीन की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया के टोटल इंडिया में 5500 से प्लस ATM मशीन है। इसमें अगर सर्विस की बात करते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में आप काफी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोन भी बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी बैंक ऑफ इंडिया आपको देता है। इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट जो स्कीम चलती है बैंकों में, वो भी यहाँ पर सारी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या फिर कोई प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, तो ये सारी स्कीमें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड देखिए इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और डेबिट कार्ड का लुक इस प्रकार से आपको मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की, कि बैंक ऑफ इंडिया में हमें कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा। तो देखो, इसमें आपको जो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा ये आपके अकाउंट के हिसाब से रखना पड़ेगा। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में कोई मतलब एक अकाउंट नहीं है। यहां पर आप देखिएगा, सेविंग अकाउंट पे क्लिक करूंगा मैं, तो मतलब कि यहां पर काफी सारे अकाउंट मिलेंगे आपको। शो मोर पे क्लिक करूंगा तो देखो इतने सारे अकाउंट हैं। अब इतने सारे अकाउंट में से सबका अकाउंट का मिनिमम बैलेंस बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर आप पढ़ लेना, ये सारी जानकारी दी गई है किस अकाउंट में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा। कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 500 रुपए में यहां पर अकाउंट मिल जाएगा। यानी कि 500 रुपए अगर आप अपने अकाउंट में रखते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। बाकी का जीरो बैलेंस अकाउंट भी बैंक ऑफ इंडिया में आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी बैंकों के पास स्कीम होती है, उनके तहत कई सारे अकाउंट हर बैंक में जीरो बैलेंस भी ओपन किए जाते हैं। तो आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो अपने अकाउंट को। बाकी का फिर यहाँ पर 2500 भी रखना पड़ेगा, अगर आपका जैसा अकाउंट का वेरिएंट होगा उसके हिसाब से। बेनिफिट की बात करते हैं तो आपको बैंक ऑफ इंडिया देता है 2.9% पर एनम का इंटरेस्ट, जो कि SBI से भी कम है। भाई, सरकारी बैंक है तो ऐसा ही इंटरेस्ट यहां पर मिलता है। अगर आप FD करते हो बैंक ऑफ इंडिया में तो आपको 7% के आसपास इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देते हैं। FD का इंटरेस्ट और आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ये कोई फिक्स नहीं होता है, हर 3 महीने में RBI इसको चेंज कर देता है, पहली बात तो। इसके अलावा टाइम का भी यहां पर इशू होता है कि कितने समय के लिए आप FD कर रहे हैं, उसके हिसाब से इंटरेस्ट घट बढ़ जाता है। तो आप देख लेना, एवरेज आपको यहां पर फिक्स डिपॉजिट करने पर 6% से लेकर के 7% का इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर आप नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हो अपने अकाउंट की, मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हो, इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आता है। ऑनलाइन आप FD ID कर सकते हो, PPF अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो। यहां पर आपको पासबुक मिल जाएगी, चेकबुक मिल जाएगी, डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा UPI वगैरह यूज कर सकते हो। मनी ट्रांसफर के लिए भी आप इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, सारे के सारे लाभ ले सकते हो। तो ये सर्विसेज तो लगभग आजकल सभी अकाउंट पर देखने को मिल ही जाती है हमारे लिए। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो यहां पर आपका अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, लेकिन वो वाला अकाउंट आपका पेरेंट के अंडर में रहेगा। मतलब कि सारी जो यहां पर अकाउंट का एक्टिविटी है वो आपके पेरेंट के हाथ में दी जाएगी। ठीक। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर आप अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, और आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो कॉपी है वो होना चाहिए, क्योंकि आपकी वीडियो केवाईसी होगी जिसमें आपको ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड लगने वाला है। अकाउंट ओपन करने की बात करते हैं, किस प्रकार से अकाउंट ओपन किए जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। तो देखो, अकाउंट यहां पर आप 2 प्रकार से ओपन कर सकते हो। नंबर 1,
कि ऑनलाइन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके लिए देखिए आपको जाना पड़ेगा बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं। तो काफी सारे यहाँ पर अकाउंट आपको मिलेंगे। जौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है तो यहाँ पर आपको लर्न मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर मिलेगा आपको अप्लाई वाला ऑप्शन। तो आप एक बार इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप 3 स्टेप में अपना जो अकाउंट है ये ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन किया जाएगा। तो बहुत सारे अकाउंट है जिन्हें आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो आप इनकी ब्रांच में जाकर के भी अकाउंट को ओपन करा सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन अकाउंट को ओपन कराना है तो आपको बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा और वहां पर अपने साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कॉपी ले जाना होगा, साथ में एक एड्रेस प्रूफ ले जाना होगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाना होगा। और ऑफलाइन तरीके से भी आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो देखो चार्जेस में देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी चौड़ी यहाँ पर इनकी पीडीएफ है जिसमें सारे के सारे चार्जेस के बारे में बताया गया है। मैं इसका लिंक डाल दूंगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। ये आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं मेन इंपोर्टेंट चार्जेस की, जो कि हमारे लिए मेन इंपोर्टेंट, जिसमें हमारा सबसे इंपोर्टेंट आता है डेबिट कार्ड का चार्ज। तो डेबिट कार्ड ही भैया यहाँ पर देखिए कई सारे आते हैं और अलग अलग अकाउंट के हिसाब से अलग अलग डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से आपके चार्जेस लगने वाले। यहाँ पर डेबिट कार्ड के वेरिएंट के हिसाब से आपको चार्ज लगेगा 250 रुपए से चार्ज यहाँ पर स्टार्ट होते हैं डेबिट कार्ड के। लेकिन अगर आपका अकाउंट BSBDA जो जनधन योजना वाला अकाउंट है उस पर कोई चार्जेस आपको नहीं लगेगा, ना तो कोई जॉइनिंग फीस ना कोई एनुअल फीस। लेकिन अगर आपका अकाउंट नॉर्मल ओपन हो रहा है तो आपको पेरेंट के हिसाब से चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा और जितना चार्ज आपको यहाँ पर जॉइनिंग फीस में लगेगा उतना ही चार्ज आपको एनुअल फीस में देना पड़ेगा इसका डेबिट कार्ड का। और उतना ही चार्ज अगर आपका डेबिट कार्ड कभी खो जाता है तो रिप्लेसमेंट का भी आपको देना पड़ेगा। बाकी देखिए कई सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनमें अकाउंट अगर आपको ओपन होता है तो आपको डेबिट कार्ड का चार्ज कोई भी नहीं लगेगा, फ्री में डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इस बैंक में आपको SMS अलर्ट का भी चार्ज देना होता है। इसमें आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा उस डेबिट कार्ड पे आपको जो ट्रांजैक्शन मिलेंगे वो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग कि अगर आपकी सिटी मेट्रो सिटी में लगती है तो आपको हर महीने 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। अगर आप 3 ट्रांजैक्शन के ऊपर अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी एटीएम में पैसा निकालते हैं, तो आपको 21 रुपए का चार्ज लगेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे और नॉन फाइनेंशियल पे आपको 8 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। नॉन मेट्रो सिटी में आपको 5 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। इसके अलावा आपको 21 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे और नॉन फाइनेंशियल पे आपको 8 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। बाकी का बैंक की तरफ से जो आपके अकाउंट पे मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने को बोला गया है, अगर आप वो नहीं रखते हैं तो भी बैंक आपसे चार्ज लेगा। बाकी अगर जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम ब्रांच के व्यवहार की बात करते हैं, किसी ने अकाउंट को ओपन तो कर लिया, अब कभी ब्रांच में अगर जाना पड़ता है तो किस प्रकार सर्विस मिलेगी, ब्रांच के कर्मचारियों का व्यवहार किस प्रकार से रहता है। तो देखो यहाँ पर सरकारी बैंक है भाई साहब, यहाँ पर कोई अच्छी सर्विस आपको नहीं मिलेगी। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जैसे कि आपको HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फिर कोई और प्राइवेट बैंक में देखने को मिलती है, इस प्रकार की सर्विस का आप उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर इनके जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी होते हैं, सरकारी बैंक है। तो ये सारी सरकारी बैंक के SBI और सेंट्रल की बहनें ही है। तो यहाँ पर आपको SBI और सेंट्रल जैसा ही माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आता है, क्योंकि SBI और सेंट्रल क्या है कि अधिकतर ब्रांचें उनकी ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनके कर्मचारियों का व्यवहार और खराब होता है। गांव क्षेत्र में लोगों को अपने अधिकार पता नहीं होते। लेकिन BOI की ब्रांचें देखा गया है कि गांव क्षेत्र में कम होती हैं, इनकी अधिकतर ब्रांचें आपको सिटी में देखने को मिलेगी। तो सिटी में क्या है कि हर आदमी के पास जानकारी होती है, वो अपने अधिकार जानता है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत कर्मचारी डरते हैं और सही से काम करते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको कोई अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। अगर अब वो काम पड़ गया, वो काम कराने के लिए जाते हैं तो गारंटी नहीं है कि भाई साहब एक दिन में आपका काम हो जाए। तो अगर आपको VIP सर्विस चाहिए, काफी नंबर 1 सर्विस चाहिए, तो आप अकाउंट को ओपन मत करना इस बैंक में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया सरकारी बैंक में ही अकाउंट को ओपन करना है, हमको प्राइवेट बैंक पर भरोसा ही नहीं है, तो अकाउंट को ओपन कर लेना। मैं आपको केवल इतना ही बोल सकता हूं बस कि आपको अगर अच्छी खासी सर्विस चाहिए, जिसकी अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड पर अच्छे फायदे चाहिए, कोई इंस्टेंट लोन लेना है, प्री अप्रूव लोन के ऑफर लेना है, तो अगर आपको कभी ब्रांच पे जाना पड़ गया तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो फिर आप इस बैंक में मत जाना, आप कोई दूसरी बैंक में खाता खोल लेना। प्राइवेट बैंक बहुत सारी हैं आजकल, कुछ बैंकों के लिंक हमने डाले डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से अकाउंट को ओपन कर सकते हैं घर बैठे बैठे। जीरो बैलेंस अकाउंट बहुत सारी बैंकें आपको देती है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी का अगर आपको लगता है कि नहीं भैया सरकारी बैंक में अकाउंट को ओपन करना है हमको, तो आप BOI में अकाउंट को ओपन कर सकते हो। आपका काम यहाँ पर चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।